आपको चिंतन करना होगा कि आपका आत्मविश्वास दुर्लभ होता क्यों है। यदि आपने कारण को खोज लिया तो उपाय भी निकल ही जाएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमूल्य तरीका जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा बताया गया है। वह मोटिवेशनल स्पीकर है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अवसाद से ग्रसित और युद्ध से विमुख एक महान योद्धा को केवल एक गीत के द्वारा फिर से युद्ध के लिए तैयार कर दिया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सबसे अधिक आत्मविश्वासी किस उम्र के लोग होते हैं? बच्चे, किशोर, युवा या वृद्ध? मेरे अनुसार बच्चे हमेशा खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वह कोई भी काम करते समय सफलता और असफलता के विषय में विचार ही नहीं करते। दूसरी बात, वह किसी को प्रभावित करने के लिए कोई काम नहीं करते और ना ही किसी को नाराज करने के लिए। अर्थात बच्चे दूसरों की नज़रों से अपने आप को नहीं देखते। ऐसा बेपरवाह अंदाज आपके अंदर भी था जब आप बच्चे थे, लेकिन आपने उसे गवा दिया। फिलहाल आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं और अपमान से डरते हैं। इन चीज़ों के अलावा और क्या है जो आपके आत्मविश्वास को कम करती है? सोचिए, एक नन्हे बच्चे को एक मंच पर जाने दीजिए और उससे एक कविता सुनाने को कहिए, वो सुना देगा। उसको परवाह नहीं कि आप उसे कोई महान वक्ता मानेंगे कि नहीं। उसे मतलब नहीं कि तालियां कितनी बजाई गई, और वह ये भी नहीं सोचेगा कि इस कविता को सुनाने से मुझे क्या लाभ या हानि होगी। लेकिन आप कोई भी काम या कोई नई चीज़ की शुरुआत करने से डरते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद पर यकीन करने का मंत्र जाप कीजिए। आपके आसपास जितने नेगेटिव लोग हैं जो कहते हैं कि वो काम तुमसे हो ही नहीं सकता या वो चीज़ तुम नहीं पा सकते, तो उनसे दूर हो जाए, और दूर ना हो सके तो उनके नेगेटिव एनर्जी को खुद के पॉजिटिव एनर्जी में बदल दीजिए। मुझे कोई भी अगर कह दे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मैं उसे चैलेंज समझकर अपना लेता हूँ और उसे करके दिखाता हूँ, चाहे उसके लिए कितना भी समय लगे। धैर्य रखना भी एक बहुत बड़ा मंत्र है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास कभी भी पैदा नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप एक दिन रात को सोए और सुबह उठकर आत्मविश्वास आ गया। चलिए पहले समझते हैं आत्मविश्वास है क्या। आत्मविश्वास मतलब है खुद पर विश्वास करना। अब स्वयं पर कैसे विश्वास किया जाए, इसको दूसरे के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई मित्र है जिसको आपने पैसे उधार दिए हैं और 1 महीने बाद वो आपके पैसे वापस लौटा देता है, और अक्सर ये सिलसिला चलता रहता है और आपको पैसे दे भी देते हैं क्योंकि आपको उस पर विश्वास है कि वो लौटा देगा। और इसी तरह हमारा दिमाग एक तरह से उधार देने वाले बैंक की तरह काम करता है। अगर आपने अपने जीवन में कभी कोई रिस्क नहीं लिया है और आपको कभी भी कोई काम में सफलता नहीं मिली, तो आप में निश्चित रूप से आत्मविश्वास की कमी होगी, क्योंकि आपके दिमाग को इसकी आदत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने अपने जीवन में कुछ काम ऐसे कर रखे हों जिनमें आपने सफलता पाई हो, तो आप में आत्मविश्वास होगा। युवाओं में ये समस्या आम है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि जिसका हल संभव नहीं। एक छोटी सी श्लोक है, करत करत अभ्यास के जड़मति होज सुजान, रसरी आवत जात ते सिलतर परत निशान। जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है। निरंतर अभ्यास कम कुशल और कुशल व्यक्ति को पूर्णतः पारंगत बना देता है। अभ्यास की आवश्यकता शारीरिक और मानसिक दोनों कार्यों में समान रूप से बढ़ती है। लुहार, बढ़ई, सुनार, दर्जी, धोबी आदि का अभ्यास साध्य है। ये कलाएं बार बार अभ्यास करने से ही सीखी जा सकती है। दर्जी का पुत्र पहले ही दिन बढ़िया कोट पैंट नहीं सिल सकता। इसी प्रकार कोई भी मैकेनिक इंजीनियर भी अभ्यास के द्वारा ही अपने कार्यों में निपुणता प्राप्त करता है। विद्या प्राप्ति के विषय में भी यही बात सत्य है। जिस प्रकार रखे हुए शस्त्र की धार को जंग खा जाती है, उसी प्रकार अभ्यास के अभाव में मनुष्य का ज्ञान कुंठित हो जाता है और विद्या नष्ट हो जाती है। अभ्यास के बल पर मनुष्य ने विशेष सफलता पाई।
एकलव्य ने गुरु के अभाव में धनुर्विद्या से अद्भुत योग्यता प्राप्त की। कालिदास वज्र मूर्ख थे, परंतु अभ्यास के बल पर संस्कृत के महान कवियों की श्रेणी में विराजमान हुए। वाल्मीकि डाकू से आदि कवि बनने में सफल हुए। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अभ्यास सफलता की कुंजी है, परंतु अभ्यास के कुछ नियम हैं। अभ्यास निरंतर, नियम पूर्वक और समय सीमा में होना चाहिए। यदि एक पहलवान एक दिन में 1000 दंड निकाले और 10 दिन तक एक भी दंड ना निकाले तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। अभ्यास निरंतर के साथ साथ धैर्य भी चाहता है। कई बार परिस्थितिवश अभ्यास करते समय में व्यवधान आ जाता है, तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने लक्ष्य को सामने रखकर तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक हम सिद्धि प्राप्त ना कर लें। बड़े बड़े साधक निरंतर साधना करके ही उच्चतम शिखर पर पहुंचते हैं। देव, दानव, ऋषि मुनि तप के द्वारा बड़े बड़े वरदान प्राप्त करने में सफल हुए। हमें सदैव अच्छी बातों का ही अभ्यास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा। यदि हम कुप्रवृत्तियों का अभ्यास करने में जुट जाएं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रतिदिन स्वाध्याय करना, सत्संगति करना, भगवान का भजन पूजन करना एक ऐसा गुण है जिनका अभ्यास करके हम जीवन को श्रेष्ठतम बना सकते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति वही करता है जो उन्हें सही लगता है, भले ही वह लोकप्रिय हो। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। जब आपका आत्मविश्वास खोने लगे तो आप अपने से बात करें। आप कभी भी आत्मविश्वास महसूस नहीं करेंगे यदि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार चल रहे हैं जो आपको बता रही है कि आप अच्छे नहीं हैं। अपनी आत्मचर्चा के बारे में सोचें और यह आपके आत्मविश्वास को कैसे प्रभावित कर सकता है। अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करेंगे और अपने आप को खुश करें। आप उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनमें आप अच्छे हैं। हर किसी के पास ताकत और प्रतिभा होती है। आपकी ताकत क्या है, यह पहचानना कि आप किस में अच्छे हैं और उन चीज़ों पर निर्माण करने की कोशिश करने से आपको अपनी क्षमताओं में विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कुछ ये भी कहते हैं कि आपको उन कमियों पर काम करना चाहिए जिससे आपको वास्तव में डर लगता है। डर लगना सामान्य है, मगर डर कर किसी काम को करना नहीं है। ऐसा सोचकर उसे छोड़ देना उचित नहीं है। यह आपके आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए एक ऐसा काम करना चाहिए जो आपको हर दिन डराता हो। किसी और की मदद करना अक्सर हमें अपने बारे में भुलाने और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी महसूस करने में सक्षम बनाता है। जब आप किसी और के लिए कुछ अलग करने में सक्षम होते हैं तो अपनी खुद की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्वयं को सलाह देने, सहायता करने या सिखाने के लिए स्वयं सेवक बनिए और आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया में आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी